जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में विद्या पब्लिकेशन की बुक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो है विविध प्रश्नावली 4 को पढ़ने वाले हैं। मतलब 4 ABCDE को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 4 के ही विविध प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं। विविध का मतलब क्या है? विविध का मतलब है कि जो भी मिक्सचर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन सही आपको परिचित कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x है, 5 है, 8 है, यक्स है। ठीक, फिर बराबर है 6 है, फिर 7 है, फिर -2 3 है, -2 और 3 है। तो यक्स का जो मान है ये ज्ञात करोगे। देखो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसके साथ गुणा करोगे तो 2x², इसके साथ गुणा करोगे तो 40, बीच में माइनस बराबर, इसके साथ गुणा करोगे तो 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस 7 दूनी क्या लगा दोगे 14। ठीक, एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि अगर आप लोग कहोगे कि नहीं हम लोग इसके बराबर इसे करेंगे तो नहीं, ये आप भी नहीं है, इसमें बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, सारणिक है तो इसे उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x² बराबर ये 8 4 12, 1 2 और 1 2 और 1 3 प्लस ये कर देंगे 40। तो 2x² बराबर ये हो गया 72। तो इससे ये काटो तो x² बराबर ये हो गया 36, स्क्वायर बराबर √36। अंडर रूट के मान को प्लस माइनस में लिख लिया करो। तो हमारे पास देखो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है ये क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। अब बिंदु हमारे पास -3,0 है, 3,0 है और हमारे पास 0,k है, 0,k है। तो इसे x1 लेंगे, इसे y1 लेंगे, इसे x2 लेंगे, इसे y2, इसे x3, इसे y3। तो सारे क्वेश्चन हमें वही मिलेंगे जो कि हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहां पर लगा देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 9 वर्ग इकाई है। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 9 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर 9 लिखो। ठीक, हाँ यहाँ पर देखो x1 x2 की जगह मान रखेंगे तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 फिर 0, फिर यहाँ पर 0 और k और 1 1 1, यहाँ पर 9 जो है प्लस माइनस में भी ले सकते हो क्योंकि वर्ग इकाई है ना, तो प्लस माइनस में ले सकते हो। चलो पहले हम लोग प्रसार करते हैं। तो C1 के सापेक्ष हम लोग क्या नाम, हाँ इसी C1 के सापेक्ष इस मतलब -3, इसी पहली पंक्ति के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देंगे। -3 पहली पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा 0, फिर माइनस इसके साथ गुणा k, फिर माइनस ये 0, फिर प्लस ये 1, पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे 3k और माइनस इसके साथ गुणा 0 बराबर 9। तो ये माइनस माइनस प्लस 3k और प्लस ये हुआ 3k बराबर हमारे पास 9। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 3 3 6 के बराबर 9। रुक जाओ एक बार रीचेक करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष -3,0 है और 3,0 है और 0,k है। तो k का मान होगा, एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, एक फार्मूले में एक चीज़ जो है हमसे ये छूटा है कि 1/2 और होता है फार्मूले में। ठीक, 1/2 होता है जो कि गलती से छूट गया यहाँ से। तो 1/2 लिखो और 9 दूनी 18 लिखो। यहाँ पर 9 दूनी 18, 6 तिया 18। तो k बराबर हम लोग लिखेंगे 3। ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन देखो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। ठीक है, 3 में एफ टी बराबर हमारे पास सारणिक में है cos t
कॉस टी, 2 साइन टी साइन टी, 2 साइन टी साइन टी, फिर हमारे पास है टी 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 टी, फिर है 1 2 टी टी 1 2 टी टी। ठीक ये मान है हमारे पास। तब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इसमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ टी बटे टी स्क्वायर। देखो लिमिट जो है आगे हम लोग बस इसी के बाद जो प्रश्नावली है ना, इसी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 5A में। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिमिट एफ टी बटे टी, और यहाँ पर दिया गया, अच्छा टी टेंस टू 0 है, x नहीं है, यहाँ पर क्या है टी टेंस टू 0। अब थोड़ा सा समझना आप लोग, सबसे पहले प्रसार कर लो। सबसे पहले प्रसार कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा माड तो यहाँ पर है नहीं, माड यहाँ पर है नहीं। ठीक, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारे देखो इसे हम लोग कहते हैं R1, ये हमारे पास R2, ये हमारे पास R3। ठीक, ये हमारे पास C1 C2 और C3। देखो C2 में T हो गया कॉमन, C2 में क्या है T कॉमन, तो लिखेंगे हम लोग C2 में T कॉमन लेने पर, समझना ये हो गया लिमिट T टेंस टू 0, लिमिट T टेंस टू 0, एफ टी का मान T को बाहर लिखो, T को बाहर लिखो और यहाँ लिखेंगे कॉस टी, फिर साइन 2 साइन टी, फिर लिखेंगे साइन टी, फिर 1 1 1, फिर लिखेंगे 1 2 टी और टी, और बटे ये हुआ टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसिल। जैसे ही लिमिट में किसी एक को कैंसिल कर लेते हैं तुरंत लिमिट ले लेते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है टी टेंस टू 0 है, मतलब टी बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0, तो लिखेंगे हम लोग 1 बटे ये हो गया 0 और ये हो गया कॉस 0, 2 साइन 0, फिर साइन 0, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 लिख लो। ठीक, प्रसार करोगे तो कॉस 0 का मान तो होता है वैसे 1। ठीक, बाकी ये बाहर 0 है तो पूरे सांडे का मान हम लोग लिख देंगे 0, तो हमारे पास ये हो गया 0। अगर 0 ऑप्शन देखें तो तीसरे का ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारे पास क्लियर है, तीसरे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास सारणिक में है 2 है, लेमडा -3, लेमडा -3 है, 0 2 5 है, 0 2 है और 5 है, फिर है 1 1 3 1 1 3। सारे क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ चुके हो पीछे की प्रश्नावली में। इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है, यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब समझना ए इनवर्स का अस्तित्व मतलब इसको सबसे पहले ए बराबर लिखो, अस्तित्व तब होगा जब हम लोग माड ए निकालेंगे और माड ए का मान 0 ना आए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अस्तित्व तब होता है माड ए का मान 0 ना आए, तो माड ए बराबर समझना माड ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो 2 लिखो, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, फिर माइनस लेमडा को लिखो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो 0, फिर -5 0 -5, फिर -3 को लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो 0 -2 0 -2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये घटकर 1, ये घटकर हो गया 1। ठीक, तो 2 एकम 2 और ये माइनस माइनस प्लस 5 लेमडा और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 नॉट इक्वल्स टू 0। ये 6 और 2 क्या हो गया 8। ठीक, 6 2 क्या हो गया 8, तो 5 लेमडा प्लस 8 नॉट इक्वल्स टू 0। 8 को जो है हम लोग क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। ठीक, 8 को जो है हम लोग क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे उधर, तो लिखेंगे कि 5 लेमडा इज नॉट इक्वल्स -8, इसको नीचे ले आओ, लेमडा इज नॉट इक्वल्स -8 बटे 5। क्या ये ऑप्शन है? तो आप लोग चेक करोगे तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करोगे। इसमें क्या करोगे चौथा ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 में है ए तथा बी व्युत्क्रमण अवयव है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये तो हम लोग अभी हाल ही में 4D में भी कर चुके हैं इसको। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन जो है
यही सत्य नहीं है ए प्लस बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। ये तो हम लोग 4D में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है संख्याओं का योग है, एक एक ऐसे मान, दो मान ज्ञात कीजिए। देखो 6 नंबर, तो 6 नंबर देखो, 6 नंबर में है कि 1 2 0 1 2 0 और इसके बाद है -2 a 4 -2 a और 4, इसके बाद है 5 -1 2 5 -1 2 a बराबर 86 बराबर 86। तो है तो इन दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग है, इन्होंने ये कहा है, ठीक। तो समझ लो, सबसे पहले ए को ही ज्ञात कर लेते हैं। एक लिखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करेंगे तो 2a², इनके साथ गुणा करेंगे +4 +2 लिखेंगे क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ 2 दूनी 4a, इनके साथ तो -0 प्लस लिखेंगे 5, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 दूनी 8 -0 बराबर 86। तो इनके साथ ये हो गया 2a² +4 +8a +8 × 40 -86 बराबर 0। तो ये हो गया 2a² 8a, अब ये हो गया 50 और ये घटा दोगे तो -36 बराबर 0। ये हो गया 50 और 86 घटा दो -36, 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास a² +4a -18 बराबर 0, ठीक है। 18 का गुणनखंड करो तो 6 तिया 18, ठीक। 18 का गुणनखंड करो कि जोड़ते ही घटाते ही हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास जो है 4 आ जाए। फिर से एक बार रीचेक करेंगे जरूर हम, हाँ। रीचेक कैसे करेंगे, एक को लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसके साथ गुणा करेंगे 2a² फिर माइनस +4 है, ठीक है। फिर 2 इसके साथ 2 दूनी 4a और ये 0 बिल्कुल सही है। 5 को लिखेंगे, ये छोड़ा हमने, 4 दूनी 8 -0 बराबर 86, ठीक है। 2a² +4 4 दूनी 8a और यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ हो गया है, 8 × 40, ठीक, -86। एक बार रीचेक, 86 ही तो है, हाँ 86। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, ये 44 हो गया हमारे पास, ये हो गया 44, तो 86 से 44 घटा देंगे तो बचेगा 42। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 42 और यहाँ पर 21, तो 7 या 21, हाँ। तो a² +7a -3a -21 बराबर 0। यहाँ पर a ले लो कॉमन तो a +7 बचेगा, -3 ले लो कॉमन तो a +7 बचेगा बराबर 0। तो a बराबर 3 और -7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a बराबर हमारे पास ये हुआ 3 और 3 दूनी 6, दोनों का योग पूछा है। तो योग जो है हम लोग करेंगे कि 3 + 6 बराबर 9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन हमारे पास, छठा का चौथा हमारे पास क्लियर है, ठीक है। या फिर रुक जाओ, इन्होंने क्या कहा सुनना, तो इन दो संख्याओं, रुक जाओ, इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या जो ज्ञात कर चुके हम लोग, इन्हीं का योग ज्ञात करेंगे। तो योग जो है -7 + 3, तो घटकर हो जाएगा -4। तो ये ऑप्शन हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारे पास क्लियर है, ठीक। तो यहाँ के मान से मतलब नहीं है, इन दोनों का योग नहीं, इन दोनों के योग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब फिर से 1 से करेंगे। आपकी बुक में अगर 1 से ना देकर 7 से दिए गए हो तो आप लोग 7 से करना, हम 1 से करेंगे, ठीक है। इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर हम लोग 1 से ही करते हैं दोबारा, ठीक है। सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। मान तो आप लोग उड़ा देना डायरेक्टली, 4 दूनी 8 5 तिया 15, मान उड़ा देना डायरेक्टली प्रसार करके। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 में जो है
पहले देखो ए में 2 से गुणा करना, फिर माड निकालना। और राइट हैंड साइड में क्या करोगे आप लोग, पहले आप लोग माड निकालना, फिर उसमें 8 से गुणा कर देना, दोनों आंसर बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 0 0 1 0 0 यक्स यक्स है, कॉस यक्स है, साइन यक्स है, साइन यक्स है, बॉय है, साइन बॉय है, बॉय है, साइन वाई है, और कॉस वाई है। इन्होंने कहा है कि सरल कीजिए, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए डायरेक्टली प्रसार ही करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग जो है ना C1 के सापेक्ष भी कर सकते थे, R1 के सापेक्ष तो करते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष ही कर रहे हैं, जहाँ डबल बार 0 मिल जाए उसी के सापेक्ष करते हैं। तो समझना हम लोग यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, समझना। ये 0 फिर माइनस ये 0 प्लस 1, पहली पंक्ति को छोड़ा हमने, तीसरे स्तंभ को छोड़ दिया, ये छोड़ा हमने, तो इनके साथ गुणा करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई। देखो एक फार्मूले से आपको परिचित कराते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हो फिर भी परिचित करा देते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है, ठीक। तो देखो सेम टू सेम यही फार्मूला है हमारे पास, और तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। अगर आपको प्रसार समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे भी कर दोगे तब भी आपके पास वही आंसर आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास अव्युत्क्रमणी है, दिखाइए। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, 4D पढ़ के अगर आए हो तो आप लोग जानते हो, चलो दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं। 4 नंबर में है 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 4 5 1 4 5। दिखाइए कि अव्युत्क्रमणी है। सबसे पहली बात तो माड निकालो, माड निकालो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 तिया 15 माइनस 4 चौको 16 माइनस 2 लिखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। तो माड ए बराबर ये घटकर -1 और ये 1 और 1 दूनी 2 और ये 1 और ये हमारे पास 3, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर अगर 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणी, और 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणी, 0 ना आए तो व्युत्क्रमणी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि अव्युत्क्रमण दिखाइए, तो यहाँ पर छोड़ दोगे, हम लोग कहेंगे अतः यह है अव्युत्क्रमणी है, ठीक, अव्युत्क्रमणी है। अगर कभी कभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 0 ना भी आए तब उसके लिए हम लोग क्या करते जानते हो, उसके लिए फिर पूरा हम लोग एडजॉइंट ए तक ले जाते हैं, और एडजॉइंट ए तक ले जाने के बाद हम लोग भी चेक कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। चलो वो तो हम लोग 4D में बता भी चुके हैं, तो यहाँ पर तो सिंपल तरीके से आ ही गया ये। क्वेश्चन नंबर देखो 5 को देखो, 5 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर इसी का 2 लगा लोगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अगर 2 में आप लोग घबरा रहे हो तो 5 में है ए बराबर है 1 0 1 1 0 1, ठीक, 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4। इनका कहना है माड 3a बराबर 27 माड है। देखो हमने ये कहा था सबसे पहले a में 3 से गुणा कर लो, तो हम लोग कहेंगे कि 3a बराबर 3 0 3 3 0 3 0 3 3 दूनी 6, ठीक है, 0 0 और ये हो गया 4 तिया 12। अब
ये 3a का माड निकालो तो ये हो गया हमारे पास 3 और पहली पंक्ति पहला स्तंभ 12 तिया 36 और ये हो गया 0। ठीक, फिर -0। अब देखो यहाँ पर +3, ये 3 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो 0 0 0 0 तो ये हो गया है 3a माड। अब गुणा कर लो तो 6 तिया 18, 1 3 3 का 9 और 1 10, ये तो सब 0। ठीक है, अब हमारे पास इसे कहेंगे हम लोग LHS। अब RHS निकालो, RHS। सबसे पहले माड निकालो, माड A निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो 4 एकम 4 -0, फिर -0, फिर +1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 0 0 तो ये माड A बराबर हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या है 27 माड A, तो 27 माड A बराबर 27 इंटू 4 कर लेंगे तो 27 माड A बराबर 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8, 2 10। तो हम लोग कहेंगे अतः दोनों बराबर है, तो अतः हम लोग कहेंगे 3 माड A बराबर 27 माड A। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास LHS और RHS दोनों बराबर। यही हमने सवाल नंबर 2 में भी कहा था, इसी के ही सवाल नंबर 2 में ऐसे ही करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 ओमेगा की घात 6, 1 ओमेगा की घात 6 और ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 8 और ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 3, ठीक, ओमेगा की घात 7 और इसके बाद है ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 8, ओमेगा की घात 7, फिर 1, फिर 1। इनका कहना है का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा इकाई घनमूल है। ओमेगा इकाई घनमूल का मतलब है क्लास 11 पे आपको पढ़ा भी चुके हैं हम कि ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे समझना। 1 को लिखेंगे ओमेगा की घात 6 जो है तो लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा की घात 8 है तो लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा की घात 3, यहाँ लिखेंगे ओमेगा की घात 3, यहाँ लिखेंगे ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है ना। 3 3 6, 3 3 6 2 8, 3 3 6 3, 3 3 6 और 1 7 ऐसे। यहाँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यहाँ पर 1। और हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये 1 और 1 तो ये हो गया 1, 1 1 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 1 तो यहाँ पर 1, ये 1, ये हो गया ओमेगा 1 1 और ये ओमेगा, यहाँ पर हो गया 1 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा और ये हो गया 1। ठीक, अब देखो हम लोग प्रसार भी कर सकते हैं, जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वैसे इनका प्रसार ही करेंगे हम लोग। ठीक, प्रसार ही करेंगे। 8 7 के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो यहाँ पर प्रसार जब करेंगे तो 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति को छोड़ा पहला स्तंभ को छोड़ा, इसके साथ गुणा तो 1 प्लस इसके साथ गुणा किया तो ओमेगा स्क्वायर, -1 लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ 1, ये हो गया 1 और ये हो गया ओमेगा इस क्यूब, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसके साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है। ये इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, बीच में क्या होता है माइनस। ठीक, बीच में होता है माइनस, फिर ये -1, इनके साथ गुणा करेंगे इनके साथ, तो बीच में होता है माइनस। फिर से एक बार पहली पंक्ति इनके साथ 1, इनके साथ ओमेगा स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ इनके साथ 1, इनके साथ ओमेगा क्यूब, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहली पंक्ति तीसरी इसके साथ ओमेगा, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर माइनस में। अब देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर -1 प्लस ओमेगा क्यूब, फिर प्लस ओमेगा क्यूब
और माइनस ओमेगा की घात 4 को लिख रहे हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये हो गया हमारे पास 1, चलो 1 प्लस में माइनस में है ये कैंसिल, हाँ। तो ये बचा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, वो भी माइनस में, ओमेगा क्यूब का मान 1 प्लस ये 1 और माइनस ओमेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास। एक चीज़ समझना कि इन दोनों में जो है माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक ये हो गया 2। और एक फार्मूला आपको बताते हैं अभी, फार्मूला ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और बाहर माइनस प्लस 2, तो -1 माइनस माइनस +1 और +2 बराबर +3, ठीक। ये आ जाएगा आंसर आपके पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर, ठीक। 7 नंबर में क्या करोगे, एडजॉइंट ए निकालोगे। 8 नंबर को देखो, 7 नंबर यूं ही उड़ा दोगे आप लोग, बता रहे भी। 8 नंबर को देखो, 8 नंबर में आप लोग क्या करोगे कि ए बराबर 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ठीक, 2 -1। और व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। देखो व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ए बना लेते हैं इसका। जैसे 7 नंबर पूछा है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए में क्या करोगे समझना। एडजॉइंट ए के लिए इस एक के जगह इस माइनस, इन दोनों की संख्याओं की अदला बदली, इन दोनों के चिन्हों की अदला बदली। इस एक के जगह -1 लिखो, और ये 2 प्लस में है माइनस लिखो, फिर ये 2 प्लस में है माइनस लिखो, एक और इस -1 की जगह इस एक को लिखो। तो ये तो हो गया एडजॉइंट ए, ठीक है। अब देखो हम लोग माड ए निकालेंगे, इसके साथ -1 और इसके साथ गुणा करोगे तो -4 बराबर -5। तो ए इनवर्स जब लिखोगे तो -1/5 लिखोगे, इसे -1/5 लिखोगे, बाकी इसको लिखो -1 -2 और 1। चाहो तो 1/5 के अंदर गुणा कर लो, ना चाहो तो यही छोड़ दो, यही आपके पास हो जाएगा आंसर, ठीक। गुणा करके है आपके में, ठीक है। चलो अब इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। दो जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ना, 9 को जो है आप लोग उड़ा देना, ठीक है। हम जो 10 को बता रहे हैं आपको, 10 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि 10 नंबर में सिद्ध करना है आपको। तो देखो 10 नंबर में आप लोग सिद्ध करोगे 1 1 1, फिर ए बी सी, फिर है BC CA और AB बराबर आपके पास है A - B B - C, A - B B - C और C - A जो है ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना देखो इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। तो R1 में लिखेंगे R1 से R2 को घटा रहे हैं, और R2 में लिखेंगे R2 से R3 को घटा रहे हैं। मतलब समझना, इससे इसको घटा रहे तो 1 - 1, इससे इसको घटा रहे तो A - B, इससे इसको घटा रहे हैं तो BC - CA, इससे इसको घटा रहे तो 1 - 1, इससे इसको घटा रहे तो B - C, इसको घटाएंगे तो CA - AB, और ये 1 C और AB। देखो ये घटकर हमारे पास ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास A - B, इसमें C कॉमन है तो बचेगा आपका, माइनस कॉमन ले लो तो A - B बचेगा आपके पास, हाँ। यहाँ पर 0 और यहाँ पर बचेगा आपके पास B - C, इसमें A कॉमन लोगे तो C - B बचेगा, तो -A कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास A - B, ठीक। फिर हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर B - C, यहाँ पर 1, यहाँ पर C और यहाँ पर AB। यहाँ पर देखो आपके पास R2 में और R1 में कॉमन भी है A - B और B - C। तो हमारे पास यहाँ पर A - B R1 से कॉमन ले लेंगे, B - C R2 से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 0 0 1 0 0 1, यहाँ 1 1 और C, यहाँ बचेगा -C -A और AB। आप लोग चाहो तो आप लोग एक बार और घटा दो, या ना चाहो तो 2 बार 0 है, तो यहाँ पर हम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ठीक।
C1 के सापेक्ष प्रसार, समझना। तो A माइनस बी लिखेंगे, B माइनस सी को लिखेंगे। अब समझना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा हमने, ये तो इनके साथ गुणा किया तो माइनस ए, और इनके साथ गुणा किया तो प्लस सी, और बाकी ज़ीरो ज़ीरो तो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ठीक, तो ये देखो क्या बचा हमारे पास, समझना, ये बचा हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसलिए होगा सी माइनस ए। और यही प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। वैसे प्रूफ करने वाले सवालों की कम उम्मीद है, आपकी बार कम उम्मीद है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिद्ध करोगे, तो 11 में भी सिद्ध करोगे ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर हमारे पास है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर है हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे जानते हो, C1 में लिखेंगे C1 प्लस C2 कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिखेंगे B प्लस सी, यहाँ लिखेंगे C प्लस ए, यहाँ लिखेंगे A प्लस बी, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो C1 में हमारे पास A प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ हमारे पास B प्लस सी, यहाँ C प्लस ए और यहाँ A प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, 2 बार घटा लेते हैं, 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अच्छे से हम लोग प्रसार कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में लिखेंगे R1 से R2 को घटा के, और R2 में लिखेंगे R2 से R3 को घटा के। ठीक, तो समझना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, इससे इसको घटा देंगे तो बचेगा 0, इससे इसको घटा देंगे तो C से C कैंसिल, बचेगा B माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस बी हो जाएगा। इससे इसको घटा दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर का फार्मूला, एक कोष्टक में A प्लस बी और एक कोष्टक में A माइनस बी, इससे इसको घटा देंगे तो 0, इससे इसको घटा दोगे A से A कैंसिल, C माइनस बी बचेगा, माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस सी हो जाएगा। इन दोनों का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वर्गांतर एक कोष्टक में B प्लस सी, एक कोष्टक में B माइनस सी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ A प्लस बी और यहाँ पर सी स्क्वायर। देखो R1 में A माइनस बी कॉमन है, R2 में B माइनस सी कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी और A माइनस बी और B माइनस सी ये कॉमन है, तो यहाँ बचा हमारे पास 0 0 1, यहाँ बचा माइनस 1, फिर माइनस 1, फिर हमारे पास A प्लस बी, यहाँ बचेगा A प्लस बी, A प्लस बी, बी प्लस सी और सी स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक, तो ये लिखेंगे हम लोग A प्लस बी प्लस सी और A माइनस बी और B माइनस सी। प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ा 1, इनके साथ माइनस सी स्क्वायर और इनके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास सबसे पहले माइनस ए बी, ठीक, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ कैंसिलेशन तो है नहीं, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक, प्रूफ करने में क्या प्रूफ करना में, माइनस सी ए भी है, बी सी माइनस सी ए भी है, माइनस सी ए। तो देखो फिर से एक बार
फिर से एक बार पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ा हमने, गड़बड़ हो गया दोस्तों, गुणा गलत हो गया यहाँ पर। देखो, एक पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे ना, तो माइनस बी और माइनस सी ये हो जाएगा हमारे पास, और फिर यहाँ पे माइनस होता ही है और ये माइनस हो गया प्लस, इनके साथ गुणा करेंगे तो ए प्लस बी, हाँ ये सही है। और यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया ये, तो ए माइनस सी माइनस ए बचेगा। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो सी माइनस ए लिख देंगे हम लोग, तो माइनस यहाँ कॉमन ले लो और यहाँ पर सी माइनस ए लिख दो, और ये आंसर हो गया, यही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास कि देखो 12 जो है हमारे पास ए प्लस बी, इसके बाद हमारे पास है बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इसके बाद है बी सी ए और सी ए बी। ठीक, सी ए बी। तो यहाँ पर इनका कहना है कि 3abc ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो है ये प्रूफ करो। देखो कोई जरूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे करो, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो ना बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्टली प्रसार करोगे, डायरेक्टली प्रसार से भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रसार भी डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ करके करोगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो इसमें देखो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसमें R1 ये हो गया C1, हाँ C1 में लिखेंगे C1 प्लस C3 को जोड़ेंगे। ठीक, C1 प्लस C3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए और सी ए बी। ठीक, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी ले लो कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी ले कॉमन, 1 1 1, और ये गया बी सी ए और सी ए बी। चाहो तो एक बार घटा लो या चाहो तो डायरेक्टली प्रसार कर दो। ठीक है, तो हम लोग घटा लेंगे एक बार घटा लेंगे। कैसे घटा देंगे, तो R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3। तो इससे इसको घटा देंगे 0, इससे इसको घटा देंगे तो B माइनस सी, इसको इससे घटा देंगे तो C माइनस ए, इससे इसको घटा देंगे तो 0, इससे घटा देंगे C माइनस ए, इससे घटा देंगे A माइनस बी, और ये हो जाएगा 1A और B। अब डायरेक्ट प्रसार कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रसार कर दो, ए प्लस बी प्लस सी को भूल मत जाना कि ये भी है आपके पास। ठीक, चलो यहाँ प्रसार कर दे रहे, तो यहाँ प्रसार कर दे रहे तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। तो जब प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति को छोड़ा, पहला स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा करोगे तो थोड़ा समझना, ए बी ये हो गया ए बी माइनस ए सी, ठीक, ए बी माइनस ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे हम लोग, हाँ तो थोड़ा सा माइनस लगा देंगे और चिन्ह को बदलते चलेंगे। देखो सी और सी का गुणा करेंगे सी स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर। ठीक, सी और सी का गुणा करेंगे, फिर सी और ए का गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, तो लिखेंगे प्लस ए सी। ठीक, क्या लिखेंगे, प्लस ए सी। फिर ए और सी का गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, तो लिखेंगे प्लस ए सी, और ए का गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया हमारे पास समझना ए बी। ठीक, ये ए सी से ए सी कैंसिल,
ए बी प्लस ये बी सी प्लस ये सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये पूरा का पूरा फार्मूला ही है ये 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का ये फार्मूला ही है ये। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो इस इतने वो अपने स्क्रीनशॉट कर लो, फिर 13 को सॉल्व करते हैं। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 को देखेंगे। 13 में ए क्यूब बराबर ए इनवर्स, तो ए क्यूब पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए का गुणा करोगे, ए क्यूब निकाल लोगे, यानी ए स्क्वायर का गुणा ए में करना। और ए इनवर्स तो निकाल ही लेते हो, फिर भी कैसे निकालोगे। अभी जो है जो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, 14 नंबर को जरूर देखो। 14 देखोगे तो 15 भी लगा दोगे आप लोग। ठीक, 14 को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर में है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 8 प्लस 2z बराबर 8, और इसके बाद है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 1, माइनस z बराबर 1, फिर 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 बराबर 4। ठीक, आप भी विधि से हल कीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछते जरूर। देखो इसी से हम बता देते हैं आपको कैसे ए इनवर्स निकालोगे। सबसे पहली बात तो आप लोग ए कैसे बनाओगे समझना। ए, इसके गुणांकों को लिखो 3 2 4, 3 2 4, एक बार चेक करेंगे 3 2 4। ठीक है, माइनस 2, फिर 1, फिर माइनस 3, फिर 2, माइनस 1, फिर 2, गुणांकों के लेते हैं। फिर b बराबर लिखेंगे हम लोग, b बराबर 8 1 4। ठीक है, अब देखो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जानते हो। फार्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b, तो हमें a इनवर्स चाहिए। तो ये a इनवर्स कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहली बात तो है माड a निकालो, माड a। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के 2 एकम 2, फिर माइनस 3 एकम 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, फिर 2। ठीक, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 4, तो लिखेंगे माड ए बराबर, ये घटकर हो गया माइनस 1, तो माइनस 3, 4 4 8 दूनी 16, ये घटकर माइनस 2, माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस 7, तो ये हो गया 9। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे A11, A12, A13 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझना। पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ दो, 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 3 एकम 3, घटकर माइनस 1। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया 8। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 10। फिर से एक बार, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 दूनी 6 माइनस 4, हाँ, तो ये छोड़ा 3 दूनी 6, फिर माइनस 4 होगा, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास 10, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 23, तो 16 घटा दोगे आप लोग 23, तो माइनस 7, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 23 16 7 23। ठीक, अब निकालो आप लोग A21, A22, A23। तो A21 निकालोगे, दूसरी पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ दो, 2 दूनी 4, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 तिया 6, 2 तिया 6, 4 दूनी 8 माइनस 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ
तीन त्रिक 9, तीन त्रिक 9, 4 दूनी 8। ठीक, अब निकालोगे आप लोग A31, A32, A33। ठीक, 33। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 एकम 2, फिर -2 एकम 2। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3 एकम 3, फिर -4 एकम 4। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 एकम 3, -2 दूनी 4, फिर -1। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे समझना। एडजॉइंट ए के लिए लिखेंगे -1 -8 -10, -1 -8 -10, फिर लिखेंगे -2 -2 1, -2 -2 1, 0 7, फिर -1। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ये हो गया है ए इनवर्स का फार्मूला। तो ए इनवर्स का फार्मूला, तो ए इनवर्स बराबर -1 बटे 7। ठीक, अब ये हो गया -1 -8 -10, फिर -2 -2 1, 0 7 -1। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो लिखेंगे यक्स बराबर 1/7 माइनस का अंदर गुणा कर प्लस कर दो, 1 8 10, माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं, 2 2 -1, 2 2 -1, 0 -7, फिर 1। फिर b का मान लिखेंगे, b का मान है 8 1 4, 8 1 4 गुणा कर देंगे। तो यक्स बराबर 1/7 गुणा करेंगे 1 8 8 प्लस 2 एकम 2 प्लस 0। ठीक, प्लस 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 14 है ना। 8 8 64, फिर प्लस 2 एकम 2 माइनस 7 चौक 28, 10 8 80, -1 और प्लस 4। यक्स का मान लिखो, यक्स का मान है यक्स वाई और जेड बराबर ये 10 और बटे 7। तो 10/7 ये हमारे पास देखो 64 और 2 66, 66 से 28 घटा दो तो 16 से 8, 5 से 3, तो 38/7 क्या है 38/7। और ये हो गया 84, 84 से 1 घटा देंगे। ठीक, एक बार रीचेक करना पड़ेगा। 10/7, 38/7, 51/7 आपकी बुक में आंसर दे रहे हैं। मतलब हम लोग जो है यहाँ पर रीचेक करेंगे 10 8 80 है कि नहीं है। तो मतलब 10 कहाँ पर है भाई साहब, 10 आप हो कहाँ पर, ये आपके पास यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। देखो बस 1 3 तो हमारे पास ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं 3 3 को, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 7। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा प्लस में 7, यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 7 और यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28। तो ठीक, 7 चौक 28। तो ये हमारे पास करेंगे 80 और -29 कर देंगे तो 10 से 1 और यहाँ बचा 7 से 5, 51। मतलब हमारे पास, फिर से एक बार समझना, तीसरी पंक्ति को छोड़ा, तीसरा स्तंभ छोड़ा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा माइनस हमारे पास। ठीक,
जब हम लोग इस माइनस का अंदर गुणा कर रहे थे तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा। हाँ, तो हमारे पास अब देखो इन दोनों को जोड़ के घटाओगे तो बचेगा हमारे पास 51, तो 51/7। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, तुलना में यक्स बराबर हमारे पास 10/7, वाई बराबर 38/7 और जेड बराबर 51/7, और यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनली आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 15 है, 15 को भी सेम टू सेम ऐसे ही करोगे आप लोग, 13 को भी ऐसे ही कर लोगे। हाँ, तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग 5A में, 5A में मिलिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।